ओके, सो व्हाट वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग कि यहाँ पे थंब एंड रूल मेथड नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे साइंटिफिक मेथड यूज़ करना है जो एक्चुअली जिसके ऊपर काम किया गया हो और वो फुल प्रूफ हो, मतलब उसको अप्लाई करके फ़ायदा ही हासिल हो। ऐसा नहीं हो कि ट्रायल और एरर, मतलब ठीक है ट्राई किया गलती हो गई चलेगा, ऐसा साइंटिफिक रूल्स या रेगुलेशंस या साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है वो हमको बताते नहीं है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टैंडर्ड्स रिक्वायर टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड बाय द मैनेजर। दिस विल हेल्प इन saving time and human energy and will result into expected standard output. According to the tailor, even a small production activity like loading iron sheets into a box car can be scientifically planned. ठीक है, मतलब यहाँ पे टेलर क्या कहना चाहते हैं कि जो भी काम अगर मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है तो वो साइंटिफिक मैनर से हो, जिसका कोई कंक्लूजन निकले। ट्राई करके जजमेंटल बेसिस पे हम काम नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल को अप्लाई करने के बाद वो चीज़ क्या होती है, छोटा काम क्यों ना हो, किसी सामान को उठा के किसी गाड़ी में रखने का काम क्यों ना हो, लेकिन अगर वो साइंटिफिक मेथड से होगा तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हार्मनी नॉट डिस्कर्ड। According to this principle, there should be a harmony between the employees and the management. हार्मनी का क्या मतलब होता है, पीस, हार्मनी, शांति बनाए रखना, एक हेल्दी रिलेशन होना। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको इसका यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ। हमेशा कंपनी एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में झगड़ा होता रहा। आपने पहले देखा होगा ना, पहले की मूवीज़ में देखो बार बार जो वो वर्कर्स होते थे ना, वो है ना स्ट्राइक पे चले जाते थे, है ना। वो उनका बहुत एक स्ट्रेटजी होता था अपनी बात मनवाने का। तो इससे क्या जाहिर होता है स्टूडेंट, अगर बार बार जो कंपनी एम्प्लॉयज़ है या वर्कर्स है वो बार बार स्ट्राइक पे चले जाएंगे तो ये किस चीज़ को जाहिर करता है कि उनकी और मैनेजमेंट के लोगों की ज़रा भी मतलब आपस में अच्छा रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हार्मनी का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट में और वर्कर्स में एक अच्छा रिलेशन, एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को या वर्कर्स को बार बार स्ट्राइक पे या हड़ताल पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम, है ना। ये जो इस तरीके का एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है वो ताल्लुकात को बेहतर बनाने में ज़्यादा मददगार साबित होगा। अगर ताल्लुकात उनके अच्छे नहीं होंगे, वो बार बार स्ट्राइक पे जाएंगे तो प्रोडक्शन पे उसका असर पड़ेगा, प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा तो कंपनी की प्रॉफिट पे उसका असर पड़ेगा। इनिशियली वो नुकसानदायक चीज़ें है ना, अगर मैनेजमेंट और जो वर्कर्स हैं उनके बीच में अच्छा तालमेल नहीं है। ठीक है, अच्छा perfect understanding between employees and management will be helpful in creating a healthy work environment for achieving the desired goal, that is success. अभी हमने आपको कहा ना, एक अच्छा रिलेशन किस चीज़ में मददगार साबित होगा, जो डिज़ायर्ड गोल है, जो कंपनी का मकसद है, जो बिज़नेस का मकसद है, उसको हासिल करने में वो मददगार साबित होगा। ऑर्गेनाइजेशन शुड थिंक अबाउट द मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो। ठीक है, क्या जो भी एम्प्लॉयज़ की जो भी चीज़ें या रिक्वायरमेंट है या जो उनकी ज़रूरत हम कह सकते हैं, मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मेंटल रिवैल्यूएशन, Taylor introduced the concept of mental revaluation. This principle focuses on change in the attitude of employee and management toward each other. मतलब क्या कह रहा है मेंटल रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, हम इनकलाब को रिवैल्यूएशन कहते हैं। मेंटल रिवैल्यूएशन मतलब क्या, सोच में तब्दीली आनी चाहिए वक्त के साथ में, हालात के साथ में। जो भी कंपनी के हालात चल रहे हैं, या अच्छा या बुरा जो भी है, या प्रॉब्लम है, या वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, नई पॉलिसी आ रही है, तो एट दैट टाइम कंपनी के वर्कर्स को और मैनेजमेंट को मेंटली क्या होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए हर चीज़ के लिए। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, both should realize their equal importance in organization. They should give full cooperation to achieving the goal of organization. This will increase the productivity and profit. अच्छा, दूसरा मामला ये है कि कोई ये अगर सोचेगा कि मेरे अकेले की मेहनत करने से कंपनी, मुझे क्या फ़ायदा होगा, कंपनी को फ़ायदा होगा, तो जाहिर सी बात है काम कभी भी इफ़ेक्टिव तौर पे सामने आने वाला नहीं है, एफिशिएंट तौर पर, बासलाहियत तौर पर सामने आने वाला नहीं है।
तो हर इंसान, जो भी एम्प्लॉयज़ है या जो मैनेजमेंट है, जो भी कंपनी का हिस्सा है, उसको ये सोचना चाहिए कि मेरे कंट्रीब्यूशन से कंपनी का कितना फ़ायदा होगा तो मेरा भी फ़ायदा होगा, है ना। तो इसको मेंटल रिवैल्यूएशन कहते हैं, और इसी को समझते हुए आगे बढ़ते हुए उनको कंपनी में काम करना चाहिए, ताकि कंपनी का जो मकसद है सक्सेस हासिल करने का, कामयाबी हासिल करने का, वो आसानी से हासिल हो सके। नेक्स्ट है कोऑपरेशन, नॉट इंडिविजुअलिज्म। मतलब क्या, किसी एक को फोकस ना किया जाए, सेंट्रलाइज ना किया जाए, सबका तालमेल आपस में अच्छा होना चाहिए। मैंने आपको इसके पहले भी कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया था। कोऑर्डिनेशन मतलब लोगों से तालमेल बना के चलना, बैलेंस बना के चलना, सिंक्रोनाइजेशन बना के चलना। दिस प्रिंसिपल एम्फेसिस ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द वर्कफोर्स, दैट इज एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उनके आपस के ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। ड्यू टू कोऑपरेशन, ट्रस्ट, टीम स्पिरिट एट्सेट्रा। मतलब क्या, ड्यू टू कोऑपरेशन की वजह से क्या होता है, भरोसे का मामला होता है, टीम वर्क होता है, टीम स्पिरिट होता है, सब एक साथ मिलजुल के काम करते हैं। इंटेल कॉम्पिटिशन विल टर्न इनटू द हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट। हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मतलब क्या, एक अच्छा काम का माहौल होगा तो लोगों को काम करने अच्छा लगेगा। दबाव के माहौल में कोई भी काम अच्छे से होने वाला नहीं है। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द सजेशन गिवन बाय द एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट का काम क्या है, अगर वो कोई बड़ा फैसला ले रहा है तो उनको, वर्कर्स को भी उसमें शामिल करना चाहिए, उनके तरफ से उनकी भी राय लेनी चाहिए, और उनके भी जो सजेशन है उस पर अमल दराज होकर फैसला लेना चाहिए। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटरनल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रिस्पेक्ट। एम्प्लॉयज़ को भी कंपनी का हिस्सा या ऑर्गेनाइजेशन का या इंडस्ट्री का हिस्सा समझ के उनको भी अपनी चीज़ों में शामिल करना चाहिए। अगर आप उनको ये समझोगे कि वो कंपनी का हिस्सा नहीं है तो वो भी पूरी तरीके से इन्वॉल्व होकर कंपनी के मकसद में आगे क्यों बढ़ेंगे, और वो अपना वक्त और अपनी एनर्जी वो सोचेंगे कि जब कंपनी मैनेजमेंट हमको हम हिस्सा ही नहीं समझता कंपनी का, तो हम क्यों अपना 100% दे, करेक्ट ना। देन at the same time employees should resist themselves for going on strikes on making unnecessary demand from management. At the same time employees का भी काम क्या है कि ज़बरदस्ती इमोशनली ब्लैकमेल करने के चक्कर में दे शुड नॉट गो टू द स्ट्राइक। मैंने उसके पहले भी आपसे ये बात डिस्कस की, स्ट्राइक्स पे चले जाना, ठीक है, यूनियन बनाना, मैनेजमेंट पे दबाव डालना, उनसे अपनी अनवांटेड डिमांड्स को पूरा करवाना, दैट इज़ नॉट गुड। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वर्कर्स ऑल्सो टू मेंटेन अ गुड रिलेशन विद द मैनेजमेंट। दे हैव टू cope up with the management's policies and all, and they have to be coordinate, or they have to synchronize with the organization and with the management. Okay, then they should treat each other as the two pillars of organization. मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ को आपस में कैसे बिहेव करना चाहिए, जैसे कि वो दो पिलर्स मतलब जैसे जो दो बुनियादें होती हैं ना, है ना, बुनियाद अगर एक भी हिल गई तो क्या होता है, वो जो इमारत होती है वो गिर जाती है। तो इमारत के जो फाउंडेशंस या बेस होता है उनको अपने आप को उस तरीके से समझना चाहिए। देन डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉपर डिवीजन ऑफ अ वर्क शुड ऑलवेज बी accompanied विद द डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजर एंड एम्प्लॉयज़। मतलब क्या, जो है डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए मैनेजर्स में और एम्प्लॉयज़ में। मेजर प्लानिंग इज डन बाय द टॉप एंड द मिडिल लेवल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ वेयर एम्प्लॉयज़ आर कॉन्ट्रैक्ट कंसंट्रेटिंग इट्स एग्जीक्यूशंस। मतलब क्या, जो फैसले हैं वो कौन लेता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेती है, और वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचाती है। एक्चुअली काम हमको किससे करवा के लेना होता है, एम्प्लॉयज़ से, ठीक है। तो उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाए। द रिपोर्टिंग इज़ डन बाय एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द सुपीरियर सुपरवाइजर्स, ठीक है। मैनेजर शुड बी ऑलवेज हेल्प एनकरेज एंड गाइड द एम्प्लॉयज़। हमेशा मैनेजर का काम क्या होता है कि वो एम्प्लॉयज़ को हेल्प करे ताकि वो बेस्ट से बेस्ट दे सके। इट हेल्प फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ मैनेजर एज वेल एज एम्प्लॉयज़। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेक्चर. We will continue but tomorrow inshallah. Just write down the meaning and the definition of the scientific management principles, management principles, and write down all the five points what I have taught you. I hope you understand. Thank you so much.